नमस्कार, मैं बहराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। क्या सेंसर बोर्ड अब बॉयकॉट गैंग से घबरा गया है? क्या सेंसर बोर्ड जो खुद एक स्वतंत्र संस्था है, दीपिका के भगवा रंग की बिकनी पर सवाल खड़े कर सकता है? दोस्तों, देश भर में फिल्म पठान में दीपिका के भगवा रंग की बिकनी पर काफी आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि देश का संत समाज सड़कों पर भोंपू लेकर आ गया है। तो किसी ने दीपिका की ऑरेंज बिकनी पर सीधा थिएटर फूंक देने की धमकी दी। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है कि किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में आह, हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण, क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विग्नी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। दोस्तों, इन बातों को लोगों ने विरोध के कुछ आवाजों के तौर पर लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि पूरा का पूरा विवाद बेमतलब था। हालांकि इस मामले को तूल तब मिली जब मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कह दिया कि वो देखेंगे कि उनके राज्य में फिल्म रिलीज होती है या नहीं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचार। लेकिन आज इस खबर ने सवाल उठा दिया कि इस तरह के विरोध से वाकई अब सेंसर बोर्ड भी प्रभावित हो रहा है। सेंसर बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि फिल्म पठान एग्जामिनेशन के लिए सेंसर बोर्ड कमेटी में गई है। सीबीएफसी की गाइडलाइन के हिसाब से फिल्म को बारीकी से देखा गया। कमेटी ने मेकर्स को फिल्म में कुछ बदलाव करने की सलाह दी है। ये बदलाव फिल्म के गानों को लेकर भी है। कमेटी ने फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से पहले उसके रिवाइज वर्जन को जमा करने के लिए कहा है। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या सेंसर बोर्ड इस गाने से दीपिका की बिकनी को एडिट करने को कहेगा? अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? क्योंकि कोई गाना तो आखिर एक सीक्वेंस में शूट किया जाता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि गाने में से एक सीन निकाल दिया जाए और गाना तैयार हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये परम ज्ञान सेंसर बोर्ड को गाने के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद आया है, जब देख देखकर लोगों ने इस गाने को नंबर 1 ट्रेंड करा दिया है। 14 करोड़ व्यूज तो अकेले यूट्यूब में हो गए हैं। बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गाना धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। इसके साथ ही ये गाना पार्टीज में भी धूम मचा रहा है। लोग इसको खूब डाउनलोड कर रहे हैं और मीम बना रहे हैं। तब जाकर यानी सेंसर बोर्ड वेट कर रहा था कि देखते हैं गाने में अगर कोई विरोध होता है तब देखेंगे, विचार करेंगे, वरना ऐसे ही जाने देते हैं गाने को। मतलब ऐसे तो काम नहीं करता होगा ना सेंसर बोर्ड, उसके तो अपने तौर तरीके होते होंगे। दोस्तों, अब अगर इस गाने में दीपिका द्वारा पहनी गई बिकनी को एडिट किया गया तो यह अपने आप में ऐसा पहला मौका होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी कपड़ों को लेकर ऐसा बवाल मचा हो तो फिल्म या गाने में बदलाव का केस नहीं देखा होगा। वो भी तब जब फिल्म को रिलीज होने में 1 महीने का वक्त बचा है। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है। दोस्तों, सेंसर बोर्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इनका काम होता है फिल्मों और उनके कंटेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट देना। सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 और सिनेमेटोग्राफ रूल 1983 के तहत काम करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो हमारे देश में जितनी भी फिल्में बनती हैं उन्हें सेंसर बोर्ड के जरिए गुजरना पड़ता है। सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भले ही सरकार करती हो, मगर वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रहते हैं। इन मेंबर्स का काम होता है कि कंटेंट क्रिएटर की क्रिएटिविटी और दर्शकों का मिजाज दोनों का ख्याल रखना। लेकिन फिलहाल इस बिकनी को लेकर बेमतलब का जो विवाद खड़ा किया गया है या कंट्रोवर्सी खड़ी करी गई है, उससे तो साफ लगता है कि इसमें सेंसर बोर्ड द्वारा सिर्फ बॉयकॉट गैंग का ही ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सेंसर बोर्ड इन विरोध की आवाजों के बीच कहीं छुप गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।